10वां अंश गुरु को दीजय, जीवन जन्म सफल कर लीजय। अपना 10% अपने इनकम का परमात्मा के चरणों में दान के लिए दीजिए, अवश्य देना चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक 10 से 15 तक ये स्पष्ट किया है कि जो भगवान ने उनको मनुष्य जीवन दिया, मनुष्य जीवन उनको जो संस्कार वश धन आदि दिया, और उसमें से वो परमात्मा के नाम पर कोई पुण्य दान नहीं करता है। पुण्य दान गुरु के बिना नहीं होता, वो सारी मर्यादा आपको बताई जा रही। तो वो तो पापी है, अपने पाप को ही खा रहा है। और यही परमात्मा बंदी छोड़ 100वें वेद में सभी वेदों का, गीता जी का, पुराणों का, सभी का सारांश बता रहे हैं। ये देखिएगा पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 3, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 3 और इसको आपको इस तीसरे अध्याय को प्रारंभ से ही पढ़ के सुनाते हैं। इसमें बहुत ही अच्छा निर्णायक ज्ञान है। वैसे तो सदग्रंथों के अंदर खजाना भरा पड़ा है, लेकिन वही बात है कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े किसाना। ये गीता के अनुवादकर्ताओं ने थोथा भूस छड़ रखा है। थोथा भूस होता जैसे पराल में तो धान निकाल कर पराल रह जाती, पराल धानों की, वो थोथा भूस होता है। और उसने कोई ठाक इन पटके शराब भी पटक सका है या कति अज्ञानी, तो उसमें कुछ नहीं निकलना, क्योंकि वो धान तो निकल चुके हैं। तो ये ऐसे ही इन्होंने थोथा भूस पटका, अर्थात उस यथार्थता से परिचित नहीं हो चुके। अब देखिए तीसरा अध्याय। पुणात्मा, हमने देखो पवित्र गीता जी के पढ़ने से, सदग्रंथों के पढ़ने से हमें ज्ञान यज्ञ होता है, इसका लाभ मिलता है ज्ञान यज्ञ का। तो यहाँ सभी ज्ञान हमने प्राप्त करने हैं, लाभ प्राप्त करने। तीसरा श्लोक है, अध्याय तीसरा, नीचे देखो, प्रथम मंत्र है, नीचे देखो। अर्जुन ने प्रश्न किया, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। आगे देखो दूसरे में, मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि मानो मोहित कर रहे हैं। क्या कहा है, ये मिले हुए, आपके मिले हुए यानी दोगले सी बातें जो हैं ये मुझे भ्रमित कर रही हैं। नीचे देखो, मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। उस बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूं। अब यहां भगवान कहता है, वो काल भगवान बोलता है, नीचे देखो, हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा कही गई है। सांख्य योग निष्ठा तो ज्ञानियों के और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। आगे चलो, मनुष्य न तो कर्मों को आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है, ज्ञान योग की निष्ठा को प्राप्त होता, और न, यहां देखना, कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता। आगे चलो, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में अक्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। आगे देखो, कहने का भाव ये है कि जो तुम हठ योग आदि कर दोगे, घर छोड़कर चले जाओगे, उससे कोई लाभ नहीं। अपने चाहे बाल बच्चों में रहो, या जैसे कोई शादी नहीं करा पाते हैं, तो वो अगर अपने हठ योग करके जंगल में जैसे समाधिस्थ हो जाते हैं, वो तो कर्म सन्यासी कहलाते हैं। अपना जो दैनिक कर्म उनको किया करते रहते हैं, घर का धंधा भी करते हैं और भगवान भी भजते हैं, वो दोनों ही कर्म योगी कहलाते हैं। केवल यानी कई बार ये मन में धारणा आ जाती है कि अभी कर्म योगी उसी को कहते हैं जो शादीशुदा हो, बाल बच्चेदार हो। नहीं, शादी करा दे और बालक ना हो जब के कर ले, बच्चे भी ना हो तो क्या वो फिर कर्म योगी नहीं रहा? ऐसा नहीं है।
जो हठ योग करके अपने इंद्रियों को हठ योग द्वारा तप में लगाता है, कठिन घोर तप करता है, उसके लिए मना, उसी के लिए कह रहा है इसमें। अब क्या लिखा है इसमें चौथे अध्याय के तीसरे अध्याय के छठे श्लोक में, ये तीसरे अध्याय का छठा श्लोक है, ये छठा, यहां पर ये देखिएगा, जो मूढ़ मनुष्य, उन हठ योग करने वालों को तो मूर्ख कहा है। मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों विषयों का चिंतन करता रहता हुआ मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहता है। नीचे देखो, किंतु हे अर्जुन, जो मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। यानी मन न रोक कर बकवादियां हटावे, बुरे कर्मों से हटावे और अपने अच्छे काम करे, भगवान के नाम पर, क्रिया पर, सेवा में, जैसे सेवा करते हैं यहाँ पर, दान धर्म, इनमें लगावे, तो वो भक्त कर्म योगी कहलाता है। अब आगे देखो, वही श्रेष्ठ है। अब 9वें में क्या स्पष्ट किया है? 9वें अध्याय में, 9वें श्लोक में, तीसरे अध्याय के में स्पष्ट किया है, ये देखो, तू यहां से देखे 9वां श्लोक, ये 8वां श्लोक है, हाँ ये 8वां श्लोक, 7वां आपने पढ़ा, ये 8वां देखो, ये इसका अनुवाद यहां देखें, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, और क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। अगर तू कर्म संन्यास लेकर बैठ जाएगा और घर छोड़ देगा या घर पे हठ योग करके बैठ जाएगा तो तेरा पेट कैसे भरेगा, तेरा निर्वाह कैसे होगा। इसलिए परमा का नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 15 में कहा कि ओम करतु समर किलवे समर करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते स्मरण कर, विशेष कसक के साथ स्मरण कर, अपना मुख्य मनुष्य जीवन का मुख्य कर्तव्य मानकर इसका स्मरण कर, कसक के साथ कर। जैसे आप यहाँ से बैठते हो 2 घंटे बस में, 3 घंटे बस में लगे या जीप अपनी सवारी में लगते हैं, यहीं से अपना आंखें बंद करके या खोल कर जैसे भी, और परमात्मा के नाम का सिमरण करता जावे। आवे जब सिमरण करता आवे तो चलते फिरते उठते बैठते परमात्मा के नाम के कमाई करनी है, इसी से हम पार होंगे। अब 9वें में क्या कहा है? 8वां आपने पढ़ लिया, अब 9वां देखिए। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त कर्तव्य कर्म कर। अब क्या बताया है कि यज्ञ के निमित्त, यज्ञ माने धार्मिक कर्म, जैसे हवन यज्ञ, धर्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ये अनुष्ठान है। परमात्मा के धार्मिक अनुष्ठानों के अतिरिक्त जो भी हम कर्म करते हैं वो तो हमें कर्मों में बांधते हैं, और ये कर्म हमें, ये भी कर्म है, ये कर्म हम कर्मों को छुड़वाते हैं, उनसे बंधन से मुक्त करते हैं। तो इसलिए कर्तव्य कर्म कर। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं करते हैं, आचरण करते हैं, उनको कोई लाभ नहीं होता, ना उनकी गति होती है, ना उनको कोई सिद्धि होती है, ना उनको कोई सुख होता है। फिर 24वें श्लोक में कहा है कि इससे अर्जुन तेरे लिए कर्तव्य कर्म, शास्त्र ही प्रमाण है कि कौन से कर्म साधना के करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए, और किसी बात को आधार मत मानना। तो यहाँ यही बताया है कि जो हम यज्ञ, ये धार्मिक, अब जैसे आपने
और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे। के सोए गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। और यही गीता जी कह रही है कि यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में जो लगा हुआ वो मनुष्य समुदाय कर्मों के बंधन में बनता है। इससे ही अर्जुन आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त यानी धार्मिक अनुष्ठानों के निमित्त कर्तव्य कर्म कर, यानी शास्त्र अनुकूल साधना ही कर। अब देखिए आगे देखो, अब इसमें क्या कहा है? 10वें श्लोक में कहा है कि प्रजापति ब्रह्मा ने, प्रजापति ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा था, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग देने वाला हो। यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान। आगे देखिए, इस यज्ञ के द्वारा इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, इस उन्नत करो और वे देवता तुमको उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। आगे देखना, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए 12वां श्लोक, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। आगे इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनको दिए बिना स्वयं भोगता है वह तो चोर ही है। आगे देखना 13वां, उसके बाद आपको फिर मौखिक बताते हैं। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो पापी लोग शरीर पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अब इसका क्या अर्थ है? आपने पढ़ा कि इस यज्ञ के द्वारा तुम देवताओं को उन्नत करो और ये देवता तुम्हें उन्नत करें, और वो बढ़े हुए देवता तुम्हें बिना मांगे ही इच्छित फल देंगे। अब इसको समझने के लिए आपने ये देखिएगा, अब हम शास्त्र विधि विरुद्ध साधना कर रहे हैं, हमने शास्त्र अनुकूल साधना करनी है। शास्त्र अनुकूल साधना से हमें वो सर्व लाभ होगा। और शास्त्र विरुद्ध साधना कैसी होती है? जैसे आपने पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में, 1 से लेकर 4 में और 16-17 में सुना, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा वाला यो संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसको सभी अंगों सहित बताता है वो तत्वदर्शी संत है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वही वास्तव में परमात्मा है। अब गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक 14 और 15 में भी ये स्पष्ट किया है, ये आपको इसके बाद बताऊंगा। पहले ये दिखाते हैं हम साधना कैसे कर रहे हैं। हम साधना शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, ये देखिएगा। अब हम क्या कर रहे हैं? उन अज्ञानी अनजान संतों के द्वारा बताई हुई साधना। हमने एक आम के पौधे को गमले या मिट्टी में, जमीन में टहनियों की तरफ से गाड़ रखा है और टहनियों की पूजा कर रहे हैं। ये शास्त्र विधि विरुद्ध साधना है। ये प्रॉपर वे नहीं है पौधे को, प्लांट को बीजने का। ये कैसा, इसकी प्रॉपर विधि क्या है ये देखिएगा। ये इसकी वास्तविक विधि है। पौधे को जड़ की तरफ से जमीन में बीजना चाहिए और जड़ की सिंचाई करनी चाहिए, और इस जड़ की सिंचाई यानी पूजा करने से ये यहां से खुराक चलेगी, जड़ से फिर तना में आएगी। जड़ ये पूर्ण परमात्मा है, ये कबीर भगवान है, सत्पुरुष है, और यहां से जड़ से खुराक तना में आएगी, अक्षर पुरुष में यानी क्षर पुरुष में, अक्षर पुरुष में परब्रह्म आई, यहां से फिर डार में आई इस ब्रह्म में,
और यहां से फिर तीनों शाखा, तीनों देवा ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी ये शाखा हैं, टहनियां हैं, ये देवता हैं। अब इस मूल की पूजा करने, टहनियों के फिर फल लगेंगे, ये हमें बिना मांगे टहनी फल देंगी। यदि हम इस मूल की पूजा करेंगे, जड़ की पूजा करेंगे, कबीर परमात्मा की पूजा करेंगे, तो हमारा जो हिस्से का जो हमारे गुण लाभ है वो यहां से चलता हुआ और टहनियों में आकर के यहां लगेगा। अब इसमें यह बताया है कि तुम उन अपने परमात्मा ने जो तुम्हें धन दिया है उसमें से इन देवताओं को उन्नत करो। देवताओं को यानी टहनी रूपी, इस संसार रूपी वृक्ष की ये टहनी देवता है। अब यहां जड़ की पूजा करेंगे तो खुराक टहनियों में जाएगी, टहनियां का फल लगेंगे। ये टहनी जो है बिना मांगे फल देंगी यदि हम शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे। यदि हम शास्त्र विरुद्ध साधना करेंगे तो हमारी वो टहनी भी समाप्त हो जाएंगी और पेड़ पौधा भी हमारा नष्ट हो जाएगा। ऐसे समझना इसको। अब दिखाते हैं इसमें क्या कहा है कि वो टहनी परमात्मा कहते एक कै साध्य, इस एक के साधने से, एक की पूजा करने से, एक कै साध्य सब सद है, ये सब सद गए, और सब साध्य सब जावे, इनके सब के यानी सब देवताओं के पूजने से, उल्टे पौधा गाड़ने से सब साध्य सब जावे। भाई माली सिंचे मूल को, ये फले फुले गाए। कति परमात्मा का दोहे हम पढ़ा करते थे जब शिक्षा ग्रहण करते थे। वो अक्षर ज्ञान युक्त हमारे टीचर गुरुजी पता नहीं क्या अर्थ लगाया करते। अब ये अर्थ है इसका वास्तविक, क्योंकि परमात्मा ने आध्यात्मिक ज्ञान दिया है। इसमें कहा कि एक के साध्य सब सदे, सब साध्य सब जावे, माली सींचे मूल को फुले फुले अगावे। माली मीन जो उसका मास्टर है बगीची लगाने का, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जड़ को सींचेगा, अनजान व्यक्ति ही टहनियों की तरफ से पौधा बीजेगा। तो हम सब ही अनजान हैं, और जो हमें गुरु मिले वो माली नहीं थे, वो नालायक थे। उन्होंने हमारे को उल्टी विधि बता दी, उल्टी पूजा करनी शुरुआत करवा दी। अब आपने क्या पढ़ सुना, यज्ञ के अतिरिक्त, यदि धार्मिक क्रियाओं के अतिरिक्त जो भी हम काम करते हैं वो तो हमें यहाँ बांधने के लिए, इसलिए उन कर्मों के साथ साथ हमने इन धार्मिक कर्मों को भी महत्व देना चाहिए। वो तो कर्म करने ही करने हैं, लेकिन उनके करते करते भी हम कुछ ऐसे कर्म हमारे जिनमें हम भगवान को साथ याद कर सकते हैं। तो और साथ में ये अनुष्ठान विशेष समय निकाल कर भी करने पड़ेंगे। फिर क्या बताया है कि यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो तुम, और देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करके कल्याण को प्राप्त हो। फिर कहा कि यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता, अब यज्ञ के द्वारा देवताओं ने कुकर बढ़ाएंगे, हम चोटी पकड़ के खींचेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश या और देवताओं की। अब ये तरीका ये है कि हम उस मूल की पूजा करेंगे, जड़ की, और संसार रूपी वृक्ष पेड़ की पौधे की हम जड़ की पूजा करेंगे, मूल की तो टहनी बड़ी हो जाएंगी। वो देवताओं के पास हमारा जो कर्म बनकर जाएगा कि इसने ऐसा कर्म कर दिया तुम दो, वो तो कल रखें आपके, और निर्धारित आपकी नौकरी कर दी सरकार ने, राजा ने, कि आपकी इस पोस्ट की इतनी तनख्वाह होगी। आप उस कर्म को कर रहे हो, ड्यूटी अपनी कर रहे हो, तो वो आपकी तनख्वाह बनकर कलर के पास जाएगी, वो आपको तनख्वाह देगा ही देगा। और आप काम नहीं करोगे, नौकरी नहीं करोगे तो अब्सेंट पहुंचेंगी तो आपको वो मिलेगा नहीं। तो यहाँ क्या बताया है कि यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे।
उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए ही भोगता वो चोर है। अब भगवान ने हमने कभी किसी जन्म में भी शास्त्र अनुकूल साधना परम संत से लेकर की हुई है, वो पुण्य बन करके हमारा ब्रह्मा विष्णु महेश के पास पहुंचा हुआ है और ये हमें फिर कर्म का फल दे रहे हैं। और उनके द्वारा जो हमें ये सुख सुविधा ये धन दे रखा है वो कलर के निमित्त तो परमात्मा ही है, ये समझ गए होगे बुद्धिमान लोग, ऐसी ज्यादा डिटेल की आवश्यकता नहीं। तो वो जो पेय हमें मिली है उस पेय में से हम फिर पुण्य दान नहीं करेंगे, अर्थात भगवान ने जो हमें धन दिया है इसमें से 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। यही परमात्मा की वाणी बता रही है, अमृतवाणी सौसम वेद, और यही हमारे ये चारों वेदों का निष्कर्ष गीता जी बता रही है। तो कुछ ज्ञान तो दोनों का समांतर है, और जो ज्ञान वेदों में नहीं है उसके लिए कहा कि तत्वदर्शी संत से पूछो। वो और ज्ञान जो अन्य ज्ञान है वो भी हमारे सौसम वेद कबीर परमेश्वर की वाणी में विद्यमान है। जो दान आदि नहीं करते, विधिवत साधना और अनुष्ठान नहीं करते, धर्म नहीं करते पूर्ण संत के माध्यम से, वो चोर बताए हैं। फिर कहते हैं यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। पुण्यात्माओं, ये पूरा विश्व के अंदर एक ही ऐसी साधना जो शास्त्र अनुकूल प्रारंभ है, और यहाँ पर सबसे पहले पूर्ण परमात्मा कबीर बंदी छोड़ को भोग लगाया जाता है। उसके बाद जो भोग से बचा हुआ शेष अन्न है सब बच्चों में वितरित किया जाता है। यहाँ उसी के बारे में लिखा है कि यज्ञ यानी अनुष्ठान से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से बच जाते हैं। जो शास्त्र विरुद्ध साधना हम करते थे वो पाप थी, अब उनसे हम बच करके और इस विधिवत साधना कर रहे हैं तो हम सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपना पेट भरने के लिए अन्न पकाते और खाते हैं वो तो पाप खाते हैं, अर्थात जो पुण्य नहीं करते। अब निष्कर्ष निकालते हैं कि वो कौन है पूज्य देव जिसकी पूजा की जानी चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक 14 और 15 स्पष्ट कर रहे हैं कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है और वर्षा यज्ञ से होती है। यज्ञ माने धार्मिक क्रियाओं से, और यज्ञ जो है विहित कर्मों से उत्पन्न होते हैं। विहित माने शास्त्र अनुकूल साधनों से ही धार्मिक क्रियाएं सफल होती हैं। और कर्म को तू ब्रह्मोद्भव यानी ब्रह्म से, क्योंकि हम सतलोक में कोई कर्म नहीं करते थे, बिना कर्म किए ही हमें वहां फल मिलता था। यहाँ काल के लोक में हमें केवल किए हुए कर्म का ही भोग मिलेगा, ये यहाँ का अटल नियम है। तो हम काल के लोक में फंसे, ब्रह्म के लोक में आए तो हमने कर्म करने पड़े। तो यहाँ लिखा कि कर्म इस ब्रह्म से उत्पन्न हुए, और ब्रह्म की उत्पत्ति इस क्षर पुरुष ज्योति निरंजन की उत्पत्ति अक्षर पुरुष यानी पूर्ण परमात्मा से हुई। और वो अक्षर वही दिव्य परम पुरुष, वो सर्वव्यापी सर्वगतम ब्रह्म, वो पूर्ण परमात्मा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है, वही धार्मिक अनुष्ठानों में पूज्य है। अब देखना, वो जड़ है, वो मूल है, संसार रूपी वृक्ष की मूल है, उसी की पूजा से लाभ होता है। देखना अब तीसरे अध्याय का 14 और 15 श्लोक आप देखिएगा। अध्याय नंबर 3 का यहां देखना, ये 14 और 15 यहां देखना। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि यानी वर्षा से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है। ऊपर देखिए, यज्ञ धार्मिक अनुष्ठानों को तो विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं, और कर्म समुदाय को वेद क्या लिखा है, ब्रह्मो उद्भव, ब्रह्म उद्भवम। इन्होंने यहाँ ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया। नहीं, राजा का अर्थ संविधान नहीं हो सकता। ब्रह्म का अर्थ भगवान होता है, वेद भगवान का संविधान है। तो इन्होंने ना ज्ञान होने से यहाँ ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया। ब्रह्म का अर्थ यहाँ पर ब्रह्म लिखो, यानी ज्योति निरंजन क्षर पुरुष। यहाँ ब्रह्म से उत्पन्न हुए ये कर्म हमारे लगे तो काल के लोक में आए तो हमने ये कर्मों का फल भोगना पड़ा, कर्म करने पड़े। तो ब्रह्म से कर्म उत्पन्न हुए, ये देखना। कर्म समुदाय को तू वेदों से उत्पन्न, और ब्रह्म को यानी यहाँ वेद अर्थ कर दिया, गलत किया इन्होंने। यहाँ ब्रह्म को यानी
क्षर पुरुष को, ज्योति निरंजन काल को, अक्षरम अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि वो सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा ही सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। परम अक्षर यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य एक पूर्ण परमात्मा है, वही यज्ञों में प्रतिष्ठित है। वही यज्ञों में भगवान रूप में पूजा की जाती है, वही परमात्मा पूज्य है। उसके बाद हमारे कर्म बनते हैं, शुभ कर्म। वो कर्म जाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के पास, इन देवताओं के पास, ये फिर हमें देंगे। अगर यदि हमने शास्त्रानुकूल साधना नहीं की तो ये कुछ नहीं दे पाएंगे आपको। अब वो परम अक्षर ब्रह्म ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है यानी पूज्य है, वही मुख्य है। इसके लिए वो कौन है परम अक्षर ब्रह्म? ये गीता ज्ञान दाता अध्याय नंबर 7, गीता अध्याय नंबर 7 के 29 में कहता है, ये देखिएगा, अध्याय 7 और नीचे देखिएगा इसी में 29, यहां लिखा है ते ब्रह्म तत्व। ये तत् ब्रह्म या ब्रह्म तत्व संस्कृत में उलट सुलट चला है। अब इसके बारे में यहां देखना है क्या लिखा है इन्होंने। 7वें अध्याय के 29 का अनुवाद है कि जो मेरी शरण होकर का, गीता ज्ञान दाता कहता है कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूं तत्वदर्शी संत की खोज करके, उसके बाद जो इसको अपना धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, जो मेरे शरण होकर जरा और मन से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे तत् ऊपर देखो ब्रह्म, फिर लाओ नीचे, ये तत्, ये देखो तत् उस, और ब्रह्म माने ब्रह्म, उस तत्व ब्रह्म यानी उस परमात्मा को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। क्या कहा है कि जो मेरे इस ज्ञान को आश्रित आश्रय बना करके तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, जो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में संकेत किया है। और उसके बाद जो तत्व, उस तत्वदर्शी संत के बताने के उपरांत जो पूर्ण रूप से परिचित हो जाता है उस तत्ब्रह्म से और पूरे आध्यात्मिक ज्ञान से, तो फिर वो इस संसार में कुछ नहीं मांगता, केवल जन्म मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करता है। इसके बारे में 8वें अध्याय के, ये आपने पढ़ा 7वें का 29, ये 7वें का 29 पढ़ा आपने, ये देखो नीचे ये 30 है। ये वे तत्ब्रह्म यानी उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। तो यहाँ 8वें के प्रथम मंत्र में, 8वां अध्याय है, इसमें गीता ज्ञान दाता ने अर्जुन ने प्रथम मंत्र में पूछा है 8वें अध्याय के में कि किम तत् ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। यहाँ पूछा है कि किम तत् ब्रह्म। इसका उत्तर तीसरे मंत्र में दिया है, यहाँ देखना, ये दो यहाँ देख, ये तीसरे श्लोक में गीता ज्ञान दाता ने कहा है, नीचे देखिए, वह परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म, वह परम अक्षर ब्रह्म है, जिसके बारे में 7वें अध्याय के 29 में कहा है वो तत्व ब्रह्म। तो इसी के बारे में तीसरे अध्याय के 14-15 श्लोक में कहा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म ही, वो परम अक्षर परम देव पुरुष पूर्ण परमात्मा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है। दसवां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। पुण्यात्माओं, जब किसान जो होता है, हमने खूब ऐसी स्थिति देखी, कुछ एक ऐसे गरीब किसान होते थे जिनके पास बीज बीजने का भी के लिए भी अपने घर से बची हुई कणक नहीं होती थी, ना गेहूं होते थे, ना ज्वार होती थी, ना बाजरा होता था। वो बच्चों को मोल लेकर के खिला रहे थे, फिर भी बीज भी वो उधार या ऋण लेकर के बीज अवश्य बीजते थे। उनको पता था कि बीज बीजूंगा, चाहे उधारा लूँ चाहे मोल ला के बीजूं,
यही मुझे धनी बनाएगा। और ऐसा ही होता था। फिर बढ़िया फसल लग जाती, वो उधार भी उतर जाती और घर में भी काम बढ़िया अच्छा हो जाता। ऐसे ही ये जो धर्म है, जो पुण्य है, ये आपने बीजना पड़ेगा। चाहे एक रोटी कम खाओ, क्योंकि हम इतने निर्धन हो गए, युगों युगों के इस काल के जाल में भरमते भटकते, शास्त्र साधना करके दोषी हो गए और गलत पाप कर्मों की गठड़ी बांध ली। पुण्य कोई बना नहीं। अब पुण्य बनाने का समय मिल गया, विधि मिल गई। अब भी हम कोई पीछे रहेंगे तो हम बिल्कुल डल स्टूडेंट हैं, फिर हम अच्छे विद्यार्थी नहीं हैं। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।